Good morning, class 4th. Let me start it. Chapter 3, Reproduction in Animals. All living beings live for many years. They grow, move and finally die. जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीने के लिए काफी समय लगता है, मतलब काफी दिनों तक वो जीवित रहते हैं. दे ग्रो, मूव एंड फाइनली डाई. वे ग्रो करते हैं, मूव करते हैं और अंत में मर जाते हैं. टू कंटिन्यू देयर रेस दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड. इस कंटिन्यूशन को वो किसके द्वारा कंटिन्यू करते हैं आगे? प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड. अपने बच्चों के द्वारा इस कंटिन्यूटी को जारी रखते हैं. The process by which living beings produce their offspring is called reproduction. यानी कि जो प्रोसेस यानी कि लिविंग बींग्स अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि यंग वंस अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें रिप्रोडक्शन कहते हैं. ऑफस्प्रिंग इज न्यू वर्ड. ऑफस्प्रिंग का एक दूसरा मीन है यंग वंस. Animal reproduce to give birth to their baby. They reproduce in two ways. Animals reproduce करते हैं. कैसे करते हैं? अपने बेबी को जन्म देते हैं. ये टू वेज में करते हैं. Animals reproduction two ways. First ways is animal like lion, sheep and goat give birth to their babies. एनिमल कौन से? लायन, शीप, गॉट, ये सब क्या करते हैं? अपने बच्चों को जन्म देते हैं. गिव बर्थ टू देयर बेबीज. एनिमल लाइक हैन, डक एंड फिश ले एग्स. एनिमल कौन से? हैन, डक, फिश, ये सब क्या करते हैं? एग देते हैं. सबसे पहले एग देते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ये एग विच बेबी हैच आउट आफ्टर फ्यू डेज. और इन एग्स में से कुछ समय बाद में बेबी निकलता, उसको हैचिंग कहते हैं. एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज. ऐसे एनिमल जो सीधे ही बेबीज को बर्थ करते हैं यानी कि बेबीज को जन्म देते हैं. एनिमल लाइक टाइगर, कैट, काऊ, हॉर्स, कैंगरू एक्सेट्रा. ये जितने भी एनिमल हैं जो कि गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ये अपने बेबीज को जन्म देते हैं. दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क. ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं अपने मिल्क से. दीज एनिमल आर कॉल्ड मैमल्स. इन्हें हम मैमल्स भी कहते हैं. मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी या जीव. द बेबीज ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर बॉडी. जो बेबीज हैं वो मैमल्स के अंदर की तरफ ग्रो करते हैं. यानी The babies of mammals grow inside their body. उनकी बॉडी में ही ग्रो करते हैं. They get food and are born after few months. और ये फूड अपने उसमें ही खाते हैं और कुछ मंथ के बाद में ये बॉर्न हो जाते हैं यानी जन्म लेते हैं. When babies are born, they do not take care of themselves. जब बेबीज जन्म लेते हैं तब वो अपने आप की अपनी केयर नहीं कर सकते. The mother has to take care of them and feed them with milk. जो उनकी मदर होती है वही उनकी केयर करती है, वो अपना उनको दूध पिलाती है यानी कि feed them with milk. Some mammals like duck-billed platypus and echidna do not give birth to young ones. कुछ mammals जैसे कि duck, डकबिल्ड, प्लेटिपस और इचिडना है जो कि यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं. एनिमल दैट ले एग्स. ऐसे एनिमल जो कि एग्स देते हैं. एनिमल लाइक बर्ड, फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ये सभी क्या है? एग देते हैं. बर्ड्स भी एग देते हैं, फिशेस भी एग देती हैं, फ्रॉग्स भी एग देते हैं और इंसेक्ट्स भी एग देते हैं. और फिर ये एग थोड़े समय बाद में बेबीज बन जाते हैं. इन्हें हैचिंग कहते हैं. अब आता है बर्ड्स. ऑल बर्ड रिप्रोड्यूस लेइंग एग्स. सारे जो बर्ड्स हैं वो एग देते हैं. दे मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स. और ये एग कहाँ देते हैं? नेस्ट में देते हैं यानी घोंसलों में देते हैं.
Structure of an egg. Look at this picture. The structure of an egg. Page number 22. An egg has hard outer covering called shell. जो egg की hard covering होता है, hard cover होता है, उसे हम shell कहते हैं. Shell is protect the egg and help in developing a baby. In the middle is the yellow protein called yolk. जो शेल है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? एग को प्रोटेक्ट करता है, और साथ में ही जो बेबी होता है उस एग में उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है. इन द मिडल इज द येलो प्रोटीन कॉल्ड यॉल्क. जो मिडल में येलो कलर का प्रोटीन होता है उसे यॉल्क कहते हैं. विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो कि न्यूट्रिशन डेवलप एम्ब्रियो को डेवलप करने में न्यूट्रिशन को डेवलप कराता है, एम्ब्रियो को डेवलप कराता है. द यॉक कंटेन्स अ डार्क स्पॉट कॉल्ड एम्ब्रियो. जो यॉक का कंटेंट है, डार्क स्पॉट है, वो एम्ब्रियो कहलाता है. अ वाइट सब्सटेंस सराउंड्स द यॉक कॉल्ड एल्ब्यूमिन. जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस सराउंड है, चारों तरफ जो सब्सटेंस है यॉक के व्हाइट कलर का, उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं. एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट विद वाटर. ये एल्ब्यूमिन क्या प्रोटेक्ट करता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, साथ में ही ये वाटर प्रोवाइड कराता है. लाइफ साइकिल सेंस में नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ साइकिल्स ऑफ बर्ड्स, फिशेस. Birds lays its eggs in nest. After laying eggs, bird sits on them to keep them warm. This is called incubation. Birds क्या करते हैं? सबसे पहले एग देते हैं, कुछ दिनों तक वो उस एग्स पे ही बैठे रहते हैं बर्ड्स, ताकि वो उनको वार्म कर सके, उनको गर्मी दे सके. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. इस क्रिया को हम इंक्यूबेशन कहते हैं. When baby bird get fully developed, an egg hatches and the baby bird or chick come out of it. जब बेबी बर्ड डेवलप हो जाता है, एग हैचेस होता है, हैग से मतलब एग से निकलता है, उसे हैचिंग कहते हैं, हैचेस कहते हैं, और उसमें से चिक बाहर आता है, यानी छोटे से बच्चा बाहर आता है, बेबी बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. इस क्रिया को हैचिंग कहते हैं. द चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड. जो चिक्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, उनके फेदर्स यानी उनके पंख भी नहीं होते, उनकी आईज भी क्लोज होती हैं. The parent bird have to feed them and look after them till they start moving and searching their food. जो उनके पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उनको फीड कराते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, फिर उसके बाद में उनको धीरे धीरे उनको मूव करना सिखाते हैं, और कुछ समय बाद में वो सर्चिंग फूड करना सिखाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, पेज नंबर 23. लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड. सबसे पहले एग, एग्स के बाद में इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन नेक्स्ट हैचिंग, हैचिंग से चिक्स, चिक्स से एडल्ट हैन. क्लियर? फिशेज. मोस्ट ऑफ द फिशेज ले देयर एग्स इन वाटर. बहुत सारी जो फिशेज हैं वो एग कहाँ देती है? वाटर में देती है. दे ले एग 1000 एग एट ए टाइम. वह हजारों की संख्या में एग देती हैं. Only few eggs survive while most of the eggs are eaten by other fishes. इसमें से कुछ ही एग सरवाइव कर पाते हैं और कुछ एग्स को दूसरी फिशेज खा जाती हैं. The cluster of egg is called spawns. जो क्लस्टर ऑफ एग्स हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पॉन्स कहलाते हैं. द बेबी फिश इज हैचेस आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट फिश. जो बेबी फिश है वो हैचिंग करेंगी, उसके बाद में एग से हैच करके ग्रो किस में करती? एडल्ट फिश में करती. द बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई. जो बेबी फिश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ फिश, पेज नंबर 23. सबसे पहले स्पॉन्स, फिर फ्राई यानी बेबी फिश, फिर देन लास्ट एडल्ट फिश. नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स. Frogs lay their eggs in water or wet places. जो frogs हैं
वो एग्स कहाँ देते हैं? वाटर में देते हैं और वेट प्लेसेस में देते हैं. दे आल्सो ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. वे एक समय में हजारों की संख्या में एग देते हैं. द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड स्पॉन. द जो एग्स की क्लस्टर फ्लोटिंग है वो स्पॉन्स कहलाते हैं. द एग्स आर सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द एग. जो एग के जो चारों तरफ सराउंडेड में है जेली जैसा होता है, उस वो ही एग को प्रोटेक्ट करता है. द बेबी फ्रॉग हैचेस आउट फ्रॉम एग कॉल्ड टेडपोल. जो बेबी फ्रॉग हैचेस करके एग से बाहर निकलता है उसे टेडपोल कहते हैं. टेडपोल हैज अ फिश लाइक टेल दैट हेल्प्स इट टू स्विम इन वाटर एंड ईट्स वाटर प्लांट्स. जो टेडपोल होता है वो क्या होता है? फिश की जैसे होता है, बिल्कुल छोटी सी फिश होती है ना उसकी जैसे होता है, फिश की टेल की जैसा होता है. वो क्या हेल्प करता है? स्विम करने में, वाटर में, अंडर द वाटर स्विम करने में. ईट्स वाटर प्लांट्स. और वो क्या खाता है? वाटर प्लांट्स को खा जाता है. आफ्टर फ्यू वीक्स आर tadpole lose its tails and develop legs, lost gills and develops lungs and other organs. After some time it grows into an adult frog. कुछ वीक के बाद में उसके क्या, वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करता है? गिल्स की हेल्प से. फिर आफ्टर कुछ वीक्स के बाद में टेडपोल लॉसेस इज टेल्स. जो उसके पूंछ निकली हुई होती है, टेल्स जैसी टेल्स होती हैं, वो नहीं रहती हैं. फिर उसके क्या हो जाते हैं? लेग डेवलप हो जाते हैं और अदर ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम इट ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. फिर कुछ समय बाद में वो एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है. The process of changing of a tadpole into an adult is called metamorphosis. इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिस कहते हैं. टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. Look at this picture, page number 24, life cycle of frog. First of all, spawns, next tadpole, frog pole, and then adult frog. Insects. Insects also lay eggs. Insects भी क्या करते हैं? Egg देते हैं. Some insects have 4 stage. Insects की कितनी स्टेज होती है? 4 होती हैं. सबसे फर्स्ट egg, larva, pupa and adult. In their development, ये इन 4 स्टेज में डेवलप होते हैं. फर्स्ट स्टेज इज egg, second is larva, third is pupa and fourth is adult. अदर हैव 3 स्टेजेस. और कुछ की 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट. इन देयर डेवलपमेंट, इन 3 स्टेज में वो डेवलपमेंट होता है. दे आल्सो शो मेटामॉर्फोसिस. इसमें भी मेटामॉर्फोसिस शो होता है. अ बटरफ्लाई अंडर गोज 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल. अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं. The female butterfly lay cluster of eggs on the leaf. जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो जो एग होती है वो लीफ पर देती हैं. The egg hatches and produce worm like larva. जो एग है वो हैचेस करके फिर क्या होता है? वॉर्म लाइक लार्वा में. सेकंड जो स्टेज है वो लार्वा में डेवलप होती है. फर्स्ट है एग, सेकंड इज लार्वा, जिसे अदर लैंग्वेज में कैटरपिलर भी कहते हैं. थर्ड स्टेज पुपा, फिर लास्ट इज एडल्ट बटरफ्लाई. Look at this picture, life cycle of butterfly, page number 24. First of all, egg, second larva, यानी कि caterpillar, third is pupa, and then last adult butterfly. The larva is also known as caterpillar. Larva को हम caterpillar भी कह सकते हैं. The caterpillar feeds on leaves and grows. जो caterpillar है वो feeds करते हैं किस पर? leaves को खाते हैं और grow करते हैं. After some days the caterpillar form a shell round its body called cocoon. जो caterpillar है वो थोड़े टाइम बाद में डेवलप होकर उसकी बॉडी क्या कहलाती है? कोकून कहलाती है. The caterpillar is now called a pupa. caterpillar के बाद में जो थर्ड स्टेज होती है वो pupa कहलाती है. The pupa is also known as chrysalis.
पुपा को हम क्रिसेल्स भी कहते हैं। द cocoon breaks open in a week and an adult butterfly come out। जो कोकून ब्रेक्स होता है उसके बाद में क्या बनती है? एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो फर्स्ट स्टेज egg, second is larva या caterpillar, third is pupa and then adult butterfly। Then life cycle of cockroach। Cockroach undergoes 3 stages in its life cycle। Cockroach की 3 stage है life cycle की। The eggs do not hatch as larva। इसके जो egg है वो hatches नहीं करते हैं और larva नहीं करते हैं। They hatches as nymphs which look like young cockroach। जो इनके nymphs है वो hatches hatching नहीं करके nymphs कहते हैं उनको, वो young cockroach कहलाते हैं। निम्स डू नॉट हैव फुल विंग्स। निम्स के फुल विंग्स नहीं होती है। दे डू नॉट टर्न इनटू प्यूपे। पूपे ये जो है वो इनटू डू नॉट टर्न, ये बिल्कुल टर्न नहीं करते हैं। इंस्टेड दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम एज दे ग्रो। जो जो इनकी स्किन है सेवरल टाइम बाद में ग्रो करती है। ईच टाइम दे शेड देयर स्किन दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट। कुछ समय बाद में इनकी स्किन पे शेड आने लगता है और ये थोड़े थोड़े एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखने लगते हैं। स्लोली द नेम चेंज इनटू एन एडल्ट। धीरे धीरे ये नेम किस में चेंज होते हैं? एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। और यही प्रोसेस जो स्किन का शेडिंग का चेंज होना ही, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मॉल्टिंग कहलाता है। लुक एट दिस पिक्चर, पेज नंबर 25। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। फर्स्ट एग नेम्स, देन एडल्ट कॉकरोच। और जो शेडिंग वाली प्रोसेस है, ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। Reptiles. Snake, turtle and crocodiles are some reptiles. Snake lay eggs on ground. Snake, turtle और crocodile ये सभी क्या है? Reptiles कहलाते हैं। Snake lay eggs on ground। जो snake है वो egg कहाँ देता है? Ground पर देता है। The egg have hard leather shell। इनकी egg की क्या जो होती है, shell कैसी होती है? हार्ड होती है, लेदर शेल जैसी होती है। हार्ड और लेदर जैसी होती है। द बेबी स्नेक कम आउट ब्रेकिंग एग शेल यूजिंग स्पेशल एग टूथ। जो बेबी स्नेक होता है वो एग की शेल को तोड़ता है, किससे? अपनी टूथ से तोड़कर फिर आता है। स्पेशल एग। क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट नियर रिवर बैंक्स एंड ले देयर एग्स देयर। क्रोकोडाइल जो है वो डिग शैलो पिट नियर रिवर बैंक्स, जो नदी के किनारे पर एग देते हैं। फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल्स आर बॉर्न। उसके बाद में बेबी क्रोकोडाइल बॉर्न होते हैं। दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट क्रोकोडाइल। वो उनको फीड कराता है, मीट खिलाता है, ताकि वो बेबी जो क्रोकोडाइल है वो एडल्ट क्रोकोडाइल जल्दी बने और उनकी ग्रोइंग अच्छे से हो सके। Look at this picture. Life cycle of crocodile. सबसे पहले first egg, second baby crocodile and then adult crocodile. Thank you.